नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की। टुडे आप सबके सामने यहाँ पे पॉलिटी का टेस्ट है। जी हाँ, किसका टेस्ट है भैया? पॉलिटी का टेस्ट है। बहुत ही मस्त होना है यहाँ पे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। मैक्सिमम 50 क्वेश्चन है, ओके, और अच्छे से सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ये हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलो। सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है भैया आप सबके कि बताना है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है या फिर सिद्धांत है, यह भारत के किस अनुच्छेद में है। तो अगर भारत के किस अनुच्छेद की बात करते हैं तो यह भारत के 36 से 51 अनुच्छेद में है आपके। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा राइट। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भैया आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके जी, ठीक है। आगे अभी यहाँ पे देखो, अगर 42वां संविधान संशोधन जब आपका 1976 होता है, इसके तहत 39A और 43A और 48A जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे कि 48A जो आर्टिकल है, 43A जो आर्टिकल है, 39A जो आर्टिकल है, यह किस संविधान संशोधन के तहत और कब यहाँ पे जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसके तहत यहाँ पे अनुच्छेद 39A और 43A और 48A जोड़ा गया। यहीं पे 44वां संशोधन 1977 होता है, ठीक है ना। फिर इसमें धारा 2, इसको अनुच्छेद 38 में सम्मिलित आपका किया गया। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया जाता है, और जितने भी फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक के यहाँ पे सभी बालक हैं आपको प्राइमरी स्कूल वाले, उन सबको शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य देने का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्लियर है तो ओके। नेक्स्ट है भैया स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्य है। ऑब्वियसली आपको बताया है मैंने, हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो सीरीज चल रही है, बेस्ट ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में यह चीज उल्लिखित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनी रहे, आपस में जो अदर कंट्री है जैसे कि आयात निर्यात हम करते हैं एक दूसरे के देश के साथ में। अब आप बताइए, आप रहते हैं अपने गांव में, शहर में, जहाँ पर भी, ठीक है, तो पड़ोसी के काम आता है कि नहीं आता है? ऑब्वियसली आता है भैया। पता नहीं कि कब हमारे कौन काम आ जाए, इसी वजह से जो अलग अलग देश है, कंट्री है, वो भी तो हमारे काम आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। कुछ चीज़ें हमारे देश में नहीं है तो हम वहाँ से भैया क्या करते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है, आयात करते हैं। और अगर भैया किसी देश को कुछ चाहिए तो हम इधर से निर्यात करते हैं उसका। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। जैसे हम एक दूसरे के साथ में कॉपी शेयर करते हैं कि हाँ भाई तुम मेरी कॉपी मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए, या फिर भैया तुम मुझे ये दे दो, ठीक है ना, इस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यह अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब यह आप जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसके एक अनुच्छेद में था। अब वो कौन सा अनुच्छेद है, अगर ये भी पूछा जाए तो बिल्कुल, तो यह यहाँ पे 51 अनुच्छेद में यह बात आपकी कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बात। ठीक है जी, ओके। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे सामान्य सिविल कोड का क्या है भैया? प्रावधान है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताना है। भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, एकमात्र राज्य। और यहाँ पे कौन सा है? और यहाँ पर वो है आपका कौन सा? गोवा, एकमात्र जहाँ पे सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। ठीक है जी, वो यहाँ पर क्या है आपका? गोवा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा जो अनुच्छेद है प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? अनुच्छेद 39A है, 38B है, 43A है या फिर 36 है? ऑब्वियसली सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 43A। जो अनुच्छेद 43A है, ऑप्शन जो यहाँ पे सी है वो हमारा राइट हो जाना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद? 43A क्या कहता है? श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। श्रमिक यहाँ पे जो भैया एक दूसरे यहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं। अब आप बताओ, सभी तो गवर्नमेंट नहीं बन सकते,
कि हाँ सभी गवर्नमेंट बन गए, और पिछले जितने भी यहाँ पे अगर हम बंदों की बात करते हैं सभी क्या है आपके जो है अनपढ़ भी है, देन आज के टाइम में भी, ठीक है। और भैया सभी गवर्नमेंट नहीं बनते तो सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रमिक। तो श्रमिक की जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, उसकी सुविधाएं हैं, उसे कितनी यहाँ पे सैलरी देनी है, कब देनी है, उसका भी कुछ सम्मान है, उसका भी कुछ व्यवहार है, सारी चीज़ें ओबियसली यहाँ पे उसकी जो भागीदारी है उसे सुरक्षित यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है ना। कि ये नहीं कि ये श्रमिक है तो उसके कोई भी यहाँ पे फटाक से चांटा मार के चले गया और कोई कुछ नहीं कहेगा कि हाँ ये तो श्रमिक है, ये तो ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। केस भी हो सकता है आपके ऊपर। तो भैया यहाँ पर अनुच्छेद 43A के तहत यहाँ पे इनको सुरक्षित रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आगे, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद दिया जाता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ भी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए क्या हो, आवश्यक हो। तो भैया यहाँ पे बात करें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद क्या होगा 40। यहाँ पे क्या होगा भैया, अनुच्छेद 40 यहाँ पे, ठीक है जी हाँ, अनुच्छेद 40 यहाँ पे राइट होगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित ये बात हो रही है जहाँ पे राज्य है, जो स्टेट है, जो गांव जो ग्राम पंचायत है, उनको संगठित करने के कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ, ऐसी पावर प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आपको पता है गाँव में भैया अलग अलग से यहाँ पे कि भैया एक गाँव का क्या होगा, प्रधान होगा, कोई शहर है तो भैया एक यहाँ पे क्या होगा, मेयर होगा, ठीक है ना, इस जो है कॉलोनी का, इस शहर का। तो ऐसे ही जैसे एक गांव होता है, बहुत सारे वहाँ पे आदमी रहते हैं, ठीक है। तो एक बंदे को उसका प्रधान क्यों बनाया जाता है कि जो भी भैया गाँव वालों की समस्या है वो उनके सामने रखे, उसका निदान हो, उपचार हो। तो यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 12 है, 47 है, 33 है या फिर 18 है। तो भैया जी यहाँ पे राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 47 होगा। बी ऑप्शन क्या होगा भैया, राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य बिल्कुल बेस्ट है। अब भैया हम कुछ भी करना चाहते हैं, मानो कि हमें जॉब लेनी है, हमें भैया कुछ भी करना है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमारी हेल्थ करेक्ट होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ, अगर हेल्थ मेरी राइट नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी। तो सबसे मेन जो है बंदे के लिए वो ये है उसका पोषण, उसका स्वास्थ्य, उसका रहन सहन, उसका हेल्थ। तो भैया पोषण, उसका स्तर, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सब के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 47 में, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे मेन तो भैया हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी तो जॉब भी मिलेगी हमें। चलिए जी आगे बढ़ते भैया। नेक्स्ट है, निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। कुछ यहाँ पे आपको ए बी ये दो ऑप्शन दिए हुए, नीचे चूज करना है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या ए सही है या फिर बी गलत है, क्या ए गलत है या फिर बी गलत है। चलो, संसद के दोनों सदन, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो भैया यहाँ पे निर्देशक सिद्धांतों में क्या क्या यहाँ पे आवश्यकता होती है, किस किस चीज़ की। तो संसद के 2 सदन, जी हाँ बिल्कुल राइट बात है। संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान, जी हाँ बिल्कुल आपको पता है कि कैसे यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कैसे यहाँ पे राष्ट्रपति बनते हैं, कैसे किस माध्यम से, सारी चीज़ें एक्यूरेट एकदम राइट तरीके से इन्होंने एकदम बढ़िया से फॉर्मेट की हुई है। तो भैया यहाँ पे बात करें ए और बी दोनों क्या है हमारे करेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाना है, राइट हो जाना है। बहुत बढ़िया, मस्त एकदम हुंदा, ओके जी। चलिए नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत बात करें किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। महत्व स्मारक यहाँ पे, जो कि स्मारक जैसे कि हम बात करते हैं कि हम कुछ बनाएंगे यहाँ पे मंदिर मस्जिद, इस तरह से स्थान वस्तुएं, इनके संरक्षण, इनके बचाव के लिए। अब देखो यहाँ पे कितनी कैटेगरी है, आपको पता है कितनी जातियाँ हैं, ठीक है जी। तो भैया अनुच्छेद 36 में है, 42 में है, 49 में है या फिर 38 में, भैया ये बताना है, ठीक है जी। चलिए तो भैया वैसे यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 49 यहाँ पे राइट होगा। आपको पता है कितने यहाँ पे धर्म है, अलग अलग जो है धर्म है यहाँ पे, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भैया सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, ओके जी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भैया अपने जो है अकॉर्डिंग कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई गुरुद्वारा बनाता है, भैया कोई यहाँ पे जो है चर्च वगैरह होता है वो बनाता है। तो भैया सबका अपना अपना क्या होता है, सबके अपने अपने स्मारक होते हैं, है ना, सबके अपने अपने वस्तु होते हैं, स्थान होते हैं, उनका संरक्षण करने
करने के लिए। तो संरक्षण कौन देगा भैया हमें, कौन देगा, जो पूरे इंडिया का मुखिया होगा, और मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है ना, वही तो देंगे भैया, और कौन देगा, और वो भी उससे भी बढ़ के क्या है भैया, कानून है, ठीक है, संविधान है। तो संविधान में क्या क्या चीज़ें कही गई है, तो ये अनुच्छेद 49 के तहत बातें कही गई है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्क्रीन पर 9 क्वेश्चंस, मजा आ गया भैया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 24 है, 36 है, 48 है, या फिर क्या है भैया 12 है। तो यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य स्टेट है देश के पर्यावरण और संरक्षण के संवर्धन का और वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अब देखो, अब भैया आपको बताइए ना, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण, कि कहते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अगर आप पेड़ों को काटते हैं तो आपको अनुच्छेद 48A के तहत ये भी सजा मिल सकती है, ठीक है। तो इनकी जो है रक्षा, इनकी संरक्षण, क्योंकि जीव जंतु की रक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं गाय को भैया नहीं मारना है, इस तरह के फिर भी मार देते हैं मारने वाले, ठीक है भैया। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे रहती है। तो ये सभी आपके अनुच्छेद 48A के तहत क्या है यहाँ पर रखा गया है कि पर्यावरण क्या हो, स्वच्छ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ये चीज़ें यहाँ पे इनकी रक्षा करो, जीव जंतु की रक्षा करो, सारी चीज़ें, ओके। चलो, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो बताना है। वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, वे आयरलैंड के संविधान के दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है। तो आपको पता है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये पॉइंट तो सही है, क्यों वाला, लेकिन वह अदालत द्वारा लागू होता है कि अदालत के द्वारा, नो, अदालत के द्वारा लागू नहीं होते, और गलत कथन बताना था। तो केवल पी यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो भैया वो अदालत के द्वारा नहीं होते हैं, ओके जी। आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारा 11 आप सबके सामने। बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह क्या मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करें, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करें, गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखो तो कितनी अच्छी बात कही गई, अनुच्छेद 48 है, और इसमें सरकार किस चीज़ का आदेश देती है, तो किस चीज़ का देगी, गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए। अगर आप गाय, देखो मैंने कहा था ना अभी कि अगर आप गाय का वध करेंगे या फिर उसके बछड़ों को मारेंगे, ठीक है ना, गाय को काटेंगे, ठीक है, क्योंकि पता है भैया खाते वाते भी है कुछ लोग। तो इस तरह से यहाँ पर अनुच्छेद 48 अगर इस तरह से आप पकड़े गए या फिर दिख गए या फिर इस तरह अगर आप करते हैं, आपके बारे में पता चला, तो अनुच्छेद 48 के तहत आपको सजा भी दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कही गई है, बहुत बढ़िया बात कही गई है भैया। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से अध्याय यहाँ पे देखो आपका, ठीक है, किस में निहित है। तो भैया जो अध्याय 4 है यहाँ पे, यह किस में निहित है, ओके। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, 52 से 61, 25 से 85, 18 से 24 है। तो भैया बताना है 12 का सही आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। जी हाँ, मस्त यहाँ पे हुंदा, ठीक है जी। तो भैया 12 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 36 से अनुच्छेद 51, 36 से अनुच्छेद 51 के तहत यहाँ पर आपको जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में क्या है, निहित है आपका, ठीक है जी, ओके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन से कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। भारतीय संविधान के भाग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत है किसका विवरण, मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसकी तो बात कर रहे हैं, तो भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो यही है, ठीक है। चलो अब देखो, एक साइड में संविधान के भाग है, एक साइड में उसके विवरण है। अगर यहाँ पे हम भाग 3 की बात करें, इसमें मूल मौलिक अधिकार को रखा गया अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 कै में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 कै में। भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है ना। कब कहाँ क्या पूछा जाए
कुछ नहीं पता है भैया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 38 से 45 से 39 ए है या फिर 43 ए है यहाँ पे? तो भैया यहाँ पे अनुच्छेद 43 ए है। ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, तो ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है ना। उसकी देखो श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी, अब उनकी प्रबंधन की भागीदारी उस वहाँ पे सुरक्षा थी, ठीक है, यहाँ पे प्रबंधन की भागीदारी है। चलो नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। भाई देखो अगर आपके यहाँ पे कोई श्रमिक लगा हुआ है या फिर आप है या फिर आपके यहाँ पे आपने कोई श्रमिक वगैरह लगाया, तो भैया उसके साथ में भी आप उसी तरह से उसी लहजे से बात करो जैसे आप अपने घर वालों से बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, आप बड़े लोगों से बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसका भी सम्मान है। हाँ बस वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपकी बराबरी कर सके, लेकिन फिर भी आप उसे इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगा, ठीक है। वो श्रमिक है, भलाई होने दो, कोई बात नहीं, वो इंसान है, उसका सम्मान करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है। प्रस्तावना में मूल अधिकारों में चतुर्थ अनुसूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो यही है, यही तो हमारा टारगेट है आज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पे जो है आपका इंडिकेट किया गया है। अभी बात करते हैं थोड़ा, यहाँ पे देख लो एक्चुअली भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 38 के द्वारा भारत के संविधान में समावेशित किया। तो जो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है भारतीय संविधान में, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, तो यह था अनुच्छेद 38 के तहत, ठीक है जी। चलिए तो लास्ट क्वेरी यही, ये मेरा सेशन है, फटाफट इसे वॉच कर लो, बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। जल्दी सफलता पाने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ऐसे यू। तो बताइए सेशन आपको कैसा लगा? मस्त होना यहाँ पे लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।